अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अभी कहाँ हैं? चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया पर झूठे प्रॉफिट्स देख के एक दिन में करोड़पति बनने की उम्मीद में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और बिगिनर्स लक के कारण शुरुआती दिनों में हुए प्रॉफिट को देखकर आप जैसे ही अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं वैसे ही आपके एक के बाद एक बड़े लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं। इस फेस में ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा होती है। अब इस लॉस को शॉर्टकट में रिकवर करने के लिए आप टिप्स के मायाजाल में फंस जाते हैं और अगले कई महीनों तक इसी तरह ऊपर नीचे झटके खाने के बाद कई बार सेल्फ डाउट्स के कारण आप ट्रेडिंग छोड़ने का सोचते हैं और बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ ट्रेडर्स संघर्ष करते रहते हैं और पहले से शुरू करते हुए फाइनली अपनी लर्निंग पर ध्यान देकर अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, जिससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हुए अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के कारण कई महीनों बाद एक दिन आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट के पास आते हैं और फाइनली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अभी कहाँ हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अभी कहाँ हैं? चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया पर झूठे प्रॉफिट्स देख के एक दिन में करोड़पति बनने की उम्मीद में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और बिगिनर्स लक के कारण शुरुआती दिनों में हुए प्रॉफिट को देखकर आप जैसे ही अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं वैसे ही आपके एक के बाद एक बड़े लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं। इस फेस में ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा होती है। अब इस लॉस को शॉर्टकट में रिकवर करने के लिए आप टिप्स के मायाजाल में फंस जाते हैं और अगले कई महीनों तक इसी तरह ऊपर नीचे झटके खाने के बाद कई बार सेल्फ डाउट्स के कारण आप ट्रेडिंग छोड़ने का सोचते हैं और बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ ट्रेडर्स संघर्ष करते रहते हैं और पहले से शुरू करते हुए फाइनली अपनी लर्निंग पर ध्यान देकर अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, जिससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हुए अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के कारण कई महीनों बाद एक दिन आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट के पास आते हैं और फाइनली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अभी कहाँ हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अभी कहाँ हैं? चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया पर झूठे प्रॉफिट्स देख के एक दिन में करोड़पति बनने की उम्मीद में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और बिगिनर्स लक के कारण शुरुआती दिनों में हुए प्रॉफिट को देखकर आप जैसे ही अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं वैसे ही आपके एक के बाद एक बड़े लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं। इस फेस में ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा होती है। अब इस लॉस को शॉर्टकट में रिकवर करने के लिए आप टिप्स के मायाजाल में फंस जाते हैं और अगले कई महीनों तक इसी तरह ऊपर नीचे झटके खाने के बाद कई बार सेल्फ डाउट्स के कारण आप ट्रेडिंग छोड़ने का सोचते हैं और बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ ट्रेडर्स संघर्ष करते रहते हैं और पहले से शुरू करते हुए फाइनली अपनी लर्निंग पर ध्यान देकर अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, जिससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हुए अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के कारण कई महीनों बाद एक दिन आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट के पास आते हैं और फाइनली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप अभी कहाँ हैं?